भारत ने एक ऑफर कर दिया अफगान तालिबान को कि दुनिया भर से ट्रेड करनी है, दुनिया भर से तुम्हारी जो जुड़त है ना वो हम बढ़वाएंगे, तुम फिक्र मत करो, वी आर देयर फॉर यू। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं? माजी के अंदर पाकिस्तान ने खा कुछ भी उनके लिए किया हो, वहां से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए था। तब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे, और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। अमृतसर से सीधा लाहौर करो, फिर यहां से टक्क से ले जाएंगे यहां से और काबुल। हम लोग ट्रेड करेंगे, तुम्हें भी पैसा देंगे। इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने भारत को ये बोला कि नहीं, इसमें तो तुम्हें फायदा होगा। भारत ने बोला फायदा तो तुम्हें भी होगा। उन्होंने बोला नहीं, हम नुकसान झेल लेंगे लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचाना है। ये पाकिस्तानियों का एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो भारत ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चुनचुने के साथ खेलो, हम अपना पोर्ट बना रहे हैं। भारत ने यहां पे तैयार कर दिया शानदार चाबहार। तो उन्होंने चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा सूझा है, और इतनी सूझ रही है पाकिस्तान की कि अब वो ईरान को भी कुछ नहीं बोल सकता। आपको पता है ईरान ने अभी लेटेस्ट रिसेंटली जो है पाकिस्तान को 2 बार ठोका है। उनके घर में घुस के उन पर बमबारी की है, उनको ठोका है, वहीं पर उनकी शलवारें उतारी हैं। अगर आज अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा या पाकिस्तान को एक तरफ छोड़कर इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है ना, कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी। हमने अफगानियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम किए हैं कि आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। आप क्रिकेट मैच उठा के देख लें, हमारी इतनी टसलबाजी क्रिकेट मैच में इंडिया के साथ नहीं लगती जितनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के आपस में लगती है। आई शुड से दैट कि देयर शुड बी नो कमेंट ऑन दिस ऑल सेक्टर। अगर वो जाते हैं तो जाएं। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान का कोई भी बॉर्डर एरिया समुंदर से नहीं लगता है। अगर आप ऊपर देखिए, यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये वखान कॉरिडोर है, इसके थ्रू चाइना है। यानी कि 6-7 मुल्कों से अफगानिस्तान घिरा है, और अफगानिस्तान का कोई और तरीका नहीं है कि वो समुद्र के रास्ते आए। है ही नहीं तरीका, लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहानी खत्म हो गई। प्लस वहां पे सिविल वॉर रह चुका है काफी दशकों से, प्लस वहां पे तालिबान है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो अफगानिस्तान के पास एक प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम है। बीच में आता भारत। चाइना का यहां पे कोई पोर्ट नहीं है। चाइना सिर्फ यहां पे एक ग्वादर की बात करता है चाइना, और पूरे ग्वादर को शहर को बसाने के लिए चाइना तैयार है। लेकिन यहां पे चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं बलोचिस्तान में। बलोच कहते हैं चोर हैं चाइनीज, वो तो सच बात कहते हैं, चाइनीज तो हैं ही चोर। तो यहां पे बलोच जो हैं वो लगातार दमादम मस्त कलंदर खेल रहे हैं उनके साथ। यहां पे इंडिया अफगानों को कहता है कि भाई तुम्हें भी तो बिजनेस करना है ना दुनिया से, तुम्हें नहीं करना बिजनेस? अगर तुम्हें करना है बिजनेस, अगर तुम्हें अपना सामान दुनिया भर में भेजना है तो समुद्र के रास्ते भेजोगे, दैट इज द एक्सेप्टेड रूट। अगर तुम्हें समुद्र के रास्ते भेजना है तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही तुम्हारी नहीं बनती। तुमने पाकिस्तान का डेली बैंड बजा रखा है, और पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ये भारत ने कन्विंस कर दिया अफगान तालिबान को। वो ये कह रहे हैं कि आज तुम भरोसा करोगे ना पाकिस्तान के ऊपर, कल पाकिस्तान इस भरोसे का फायदा उठाएगा और पाकिस्तान आर्म ट्विस्ट करेगा तुम्हें। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। तालिबान कहती है यार आप क्या बता रहे हो, हमें पता है सगे किसी के नहीं है। हमें पता है यार पाकिस्तान के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में हमें सब कुछ पता है, दुनिया के सामने जा रहे, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहां पे गेम ये है कि अफगान तालिबान के अंडर पूरा का पूरा अफगानिस्तान है, और यहां के लोग दोस्तों क्या करेंगे कि दे विल नाउ यूज दिस चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया का पोर्ट है। पूरे लोग यहां से आएंगे और यहां से बिजनेस करेंगे, और फिर दुनिया भर में आपको यहां से कहीं ले जाना है, आपको अफ्रीका भेजना है, आपको सामान भारत भेजना है, आपको सामान नीचे मालदीव्स, क्योंकि यहां पे भी काफी चीजें ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, 10 चीजें हैं जो अफगानिस्तान में होती हैं, जो अफगानी चाहते हैं कि बाहर भेजें। लेकिन पाकिस्तान हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये चंगुल तोड़ दिया अब दोस्तों। लेकिन सोचिए आप, ईरान के ऊपर तो इतनी बंदिशें हैं, इतने सैंक्शंस हैं, लेकिन अगर कल ईरान का मैटर दुनिया के साथ थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, राइट, और फिर से अमेरिका को या किसी और देश को जाना पड़े यहां पे सेंट्रल एशिया, या जाना पड़े अफगानिस्तान, तो आपको क्या लगता है, क्या वो पाकिस्तान से जाएंगे या वो ईरान से जाएंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, ये सब दुनिया भर की बकवास चल रही है। आज की तारीख में ईरान कॉर्नर्ड है, लेकिन आज से 5-10 साल के बाद जब ये मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, ईरान का मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब लोग यूज करेंगे चाबहार पोर्ट। और उसी दिन के लिए हमने चाबहार पोर्ट अपने लिए भी बनाया और पूरी दुनिया के लिए बनाया। आज की तारीख में भारत क्या कर रहा है? भारत को सेंट्रल एशिया जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान से थोड़ा ना जाता है। पाकिस्तान से बात करी थी, पाकिस्तान से बोला था कि भैया ऐसा है कि यहां पे तुम्हारा लाहौर है, ये हमारा अमृतसर है, अमृतसर से सीधा लाहौर करो, फिर यहां से टक्क से ले जाएंगे यहां से और काबुल, हम लोग ट्रेड करेंगे, तुम्हें भी पैसा देंगे। इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने भारत को ये बोला कि नहीं, इसमें तो तुम्हें फायदा होगा। भारत ने बोला फायदा तो तुम्हें भी होगा। उन्होंने बोला नहीं, हम नुकसान झेल लेंगे, लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचाना है। ये पाकिस्तानियों का एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो भारत ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चुनचुने के साथ खेलो, हम अपना पोर्ट बना रहे हैं। भारत ने यहां पे तैयार कर दिया शानदार चाबहार। आगे इसके रेलवे पटरियां भी बिछा दी भारत ने, रोडें बना दी भारत ने। अब भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए और अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, और यही पाकिस्तान जाए भाड़ में भारत दुनिया भर को बोल रहा है ये गेम है। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि भारत ने एक ऑफर कर दिया अफगान तालिबान को कि दुनिया भर से ट्रेड करनी है, दुनिया भर से तुम्हारी जो जुड़त है ना वो हम बढ़वाएंगे, तुम फिक्र मत करो, वी आर देयर फॉर यू। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान में आज उनकी खारजा पॉलिसी को देखें, जिनको लोग दहशतगर्द कहते थे, तालिबान कहते थे, आज वही तालिबानों के साथ हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। उसकी वजह ये है, ट्रेड कर रहे हैं। हमारी मार्केट के अंदर ट्रेड की बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह कि लोगों को आप एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप एक्सपोर्ट करें। जब एक्सपोर्ट करेंगे आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे आपकी मईशत मजबूत होगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 75% ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिससे हम अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा करके हम अपनी खारजा पॉलिसी बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने दूसरे, अब चाइना देखें, ताइवान देखें, उनके आपस में कितने टाइम से मसले चल रहे हैं, और आप उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देखें, आप परेशान हो जाएंगे। अब बात ईरान की कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, किसी और मुल्क की। जब आप उनकी खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आया कि जो आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है वो इस काबिल हैं कि वो एक खारजा पॉलिसी को अच्छे अंदाज में चला सके। क्या हम दुनिया के अंदर अपना मैसेज नहीं दे सकते? आज चाइना है वो G20 की सरबराही कर रहा है। आज चाइना, इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। जब तक आप अपने मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सकते, तब तक आपका मुल्क की खारजा पॉलिसी, आपका निज़ाम, आपकी अवाम किसी भी किस्म का आप मुस्तक़िम नहीं हो सकते।